नमस्कार साथियों, भारत विजन एकेडमी में आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज भी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो मेरा इंडियन पॉलिटी है, भारतीय राज्यव्यवस्था में आज हम प्रेसिडेंट स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं, ठीक है। दोस्तों, इसका जो राष्ट्रपति का उल्लेख वर्णन किया गया भारतीय संविधान के भाग 5 में, ठीक है, और अनुच्छेद 52 से 62 में इसका उल्लेख किया गया, ठीक है। भाग 5 और अनुच्छेद आर्टिकल जो है 52 से 62 में इसका उल्लेख किया गया। भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, भाग 5 और अनुच्छेद 52 से 62 में भारत के जो राष्ट्रपति का वर्णन उल्लेख किया गया है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की अगर बात करें तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति का जो पद होता है वह प्रतिष्ठा और गरिमा का पद होता है, ठीक है। गरिमा और प्रतिष्ठा का पद होता है। ये जनता का प्रतीक होता है दोस्तों, ठीक है। और मान लीजिए ये संविधान का रक्षक माना जाता है। राष्ट्रपति को संविधान का रक्षक माना जाता है। ये जनता का प्रतीक होता है और ये गरिमा और प्रतिष्ठा का पद होता है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है दोस्तों, ये भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। यानी भारत का अगर फर्स्ट नागरिक की बात करें तो भारत का राष्ट्रपति होता है। यानी राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है और भारत के राष्ट्रपति की जो वाइफ होगी, पत्नी होगी, वो भारत की प्रथम महिला नागरिक माना जाता है, ठीक है। यानी खुद राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होंगे मेल में, और इनकी जो पत्नी होगी वो भारत की प्रथम महिला नागरिक होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिए कि भारत का प्रथम नागरिक खुद राष्ट्रपति होते हैं और इनकी पत्नी जो वाइफ होते हैं वो भारत की प्रथम महिला नागरिक होते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर कोई महिला राष्ट्रपति होंगे तो वह भारत के प्रथम महिला नागरिक होंगे, बट उनका जो हस्बैंड होंगे वो भारत के प्रथम मेल में नागरिक नहीं होंगे, ठीक है। मतलब अगर कोई मेल है तो उनकी वाइफ प्रथम महिला नागरिक होंगे। अगर कोई फीमेल भारत के राष्ट्रपति, जैसे वर्तमान में मान लीजिए द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति हैं, तो ये प्रथम महिला नागरिक हैं भारत के, बट इनका जो हस्बैंड होंगे, पति होंगे, ये भारत के प्रथम यानी पुरुष में नागरिक नहीं होंगे, ठीक है। ये रिवर्स में ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई पुरुष राष्ट्रपति हैं तो उनका फीमेल प्रथम महिला नागरिक होंगे, बट अगर कोई फीमेल राष्ट्रपति हैं तो उनका जो हस्बैंड मेल होंगे वह भारत के प्रथम पुरुष नागरिक नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका ये इस टाइप का रहा है, ठीक है। और इसका दोस्तों भारत का जो राष्ट्रपति है, इसका उल्लेख जो आर्टिकल से अनुच्छेद है वो 52 में इसका उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 52 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका वर्णन उल्लेख भारतीय संविधान के 52 में इसका उल्लेख किया गया, 52 में, कि भारत के राष्ट्रपति का मतलब भारत में एक राष्ट्रपति होने का जो उल्लेख वर्णन किया गया वो 52 में किया गया है, ठीक है। चलिए एक और आर्टिकल की देख लेते हैं। वैसे 52 से लेकर 62 तक सारे आर्टिकल्स में बारी बारी से बताऊंगा, ठीक है। बट आज 58 देख लेते हैं। 52 में वर्णन किया गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, प्रेसिडेंट का वर्णन किया गया है। और अगर 58 की बात करें तो जो राष्ट्रपति होगा, जैसे 52 में किया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अगर 58 की बात करें तो 58 में दोस्तों अगर राष्ट्रपति होगा तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, अर्हताएं क्या होना चाहिए, ठीक है। यानी राष्ट्रपति के चुनाव की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, तो इसका योग्यता के बारे में उल्लेख किया गया यानी 58 में, ठीक है। तो 4-5 पॉइंट है कि कौन कौन सी योग्यता भारत के राष्ट्रपति मतलब कौन कौन सा व्यक्ति बन सकते हैं, उनमें कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, इसका उल्लेख 58 में किया गया है, ठीक है। तो बारी बारी से हम मतलब क्रम वाइज देख लें तो इसका अगर पहला पॉइंट ले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। अब भारत का राष्ट्रपति होगा, स्वाभाविक सी बात है कि वो पहला क्या होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का ही नागरिक भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, पहला पॉइंट है इसका, ठीक है। और एज की बात करें, दूसरा पॉइंट एज आ जाता है, उम्र आयु की बात करें तो उसका कम से कम मिनिमम जो एज 35 होना चाहिए, 35 वर्ष का वो होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष का अगर कोई नागरिक है तो भारत का राष्ट्रपति बन सकते हैं। पहला तो वो नागरिक होना चाहिए, दूसरा कि वह उनका उम्र कम से कम मिनिमम 35 वर्ष होना चाहिए। अगर 35 वर्ष के कोई नागरिक है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो भारत का नागरिक बन सकते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। मैं आपको लोकसभा के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल इतना नहीं, लोकसभा का सदस्य की जो कुछ अर्हताएं योग्यताएं होती है कि लोकसभा के सदस्य कौन कौन बन सकते हैं। जो एमपी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक, मतलब लोकसभा का सदस्य कौन कौन हो सकते हैं, ठीक है। तो उसकी कुछ योग्यताएं होती है, तो अगर लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता है तो वो भी भारत का राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट होता है कि मतलब वही व्यक्ति राष्ट्रपति हो सकते हैं जो संवैधानिक पद पर ना हो। संवैधानिक पद का मतलब होता है दोस्तों
कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार का जो संवैधानिक पद होता है, मान लीजिए ना कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार के काम में वो मतलब काम नहीं करता, और राज्य सरकार या केंद्र सरकार में वो काम नहीं करता हुआ व्यक्ति, ठीक है, यानी लाभ का पद पर ना हो। ऐसा कि अगर मान लीजिए ना होता है ना कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो केंद्र सरकार में काम कर रहा है या राज्य सरकार में काम कर रहा है, तो वो लाभ का पद माना जाएगा, संवैधानिक पद होता है, ठीक है। हालांकि अगर दूसरी तरीके से बात करें तो जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, बिहार मान लीजिए स्टेट का राज्यपाल हो गया, और मंत्री चाहे वो केंद्र सरकार का मंत्री हो या राज्य सरकार का मंत्री हो, तो 4 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र सरकार का मंत्री हो या राज्य का मंत्री हो, ठीक है। ये सारे पद जो होता है संवैधानिक पद है, बट इसे लाभ का पद नहीं माना जाता। तो ऐसे व्यक्ति डायरेक्टली जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव मतलब राष्ट्रपति बन सकते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं डायरेक्टली, इससे कोई मतलब प्रतिबंध नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा कि चौथा पॉइंट था कि अगर कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर हो, तो संवैधानिक पद पर ना हो, ऐसा है कि यानी लाभ का पद पर ना हो, तो वह व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकते हैं। जैसे फिलहाल दोस्तों अभी जैसे मान लीजिए कि अभी द्रौपदी मुर्मू जी ये झारखंड के राज्यपाल थे, ठीक है ना, तो झारखंड के राज्यपाल थे, राज्यपाल का क्या इस्तीफा दिए राज्यपाल से, फिर राष्ट्रपति चुन लिए गए, राष्ट्रपति बने, भारत के राष्ट्रपति बने। इससे पहले रामनाथ कोविंद जी बिहार के राज्यपाल थे, तो वो भी राष्ट्रपति बने। तो राज्यपाल हो गया, मंत्री हो गया, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का जो पद होता है वो लाभ का पद नहीं माना जाता है, ठीक है। और यहाँ से डायरेक्ट व्यक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति के भारत का राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो ये सारा मतलब योग्यताएं उस व्यक्ति में होना चाहिए, तब वह व्यक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति बन सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का जो कुछ मतलब कॉन्सेप्ट था आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति का उल्लेख किस आर्टिकल्स और किस भाग में किया गया, और इसका वर्णन किस आर्टिकल्स में खासकर है कि भारत का राष्ट्रपति का 52 में इसका उल्लेख है, और भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का राष्ट्रपति कौन व्यक्ति बन सकते हैं, इसकी क्या क्या योग्यता होती है, कौन सा मिनिमम क्वालिफिकेशन योग्यता है, वो आप समझ गए होंगे। तो मैं आपको 3-4 पॉइंट के बारे में बताया कि भारत का राष्ट्रपति कौन कौन सा व्यक्ति बन सकते हैं, और लाभ का पद भी माना है कि किस पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है, तो मैं इसको भी बारे में बताया। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट और सारे फैक्ट आप समझ गए। चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।